हेलो बच्चों, अरस्तु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं निपुण भारत के तहत जो आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका आई है। कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका से हिंदी विषय के पाठ 1 प्रार्थना का आज हम सप्ताह 6 का दिवस 1 का कार्य करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मौखिक भाषा विकास या चर्चा। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, इसके आधार पर हमें चर्चा करना है। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है, देखेंगे। पहला बिंदु है, चित्र में बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं। तो बच्चे ईश्वर से, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चे प्रार्थना में क्या मांग रहे हैं? बच्चे प्रार्थना में अच्छी सेहत और बुद्धि मांग रहे हैं। बच्चे अपना जीवन सफल कैसे बनाना चाहते हैं? तो बच्चे अच्छे पढ़ लिख कर अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं। प्रार्थना कविता के अनुसार बच्चे किनकी सेवा करना चाहते हैं? तो प्रार्थना कविता के अनुसार बच्चे भारत भूमि की सेवा करना चाहते हैं। अगला और लास्ट बिंदु है, हम दूसरों की सहायता किस किस तरह से कर सकते हैं। हम दूसरों की सहायता उन्हें जिस चीज की जरूरत है उसे देकर सहायता कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। पठन बोध पढ़िए। प्रभु आंख खोलकर मैं सुबह मन में यह प्रार्थना करता हूँ कि तेरा बड़ा उपकार है कि मेरी जन्मभूमि भारत है। मैं भारत के योग्य बनना चाहता हूँ और भारत की प्रकृति, मनुष्यों और पशुओं को अपना मानना चाहता हूँ। अब देखेंगे लिखित भाषा विकास। प्रश्न क्रमांक 1 है, दिए गए शब्दों में से र और रा की रेफ के अलग अलग प्रयोग वाले शब्द खोजकर तालिका पूरी कीजिए। जैसे देखिए, शब्द लिखा है कृति, का के नीचे रा की रेफ है कृति, और रा की रेफ ऊपर रहेगी तो वो हो जाएगा तर्क। इस प्रकार से इन शब्दों को बांट लेंगे। और देखेंगे प्रथम में पा में रा की रेफ ऐसी लगी है तो इसे बोलेंगे हम प्रथम। अगला शब्द है रमा। और देखिए विकृति, विकृति में भी का में रा की रेफ लगी है। इसी प्रकार कर्क है, प्रयास है, रहना, वृश्चिक, सिर्फ, प्रणाम, रमेश। जैसे रमा, रहना, रमेश ये सिंपल शब्द हैं, इनमें कोई रेफ नहीं लगी है। और शुरू के जो तालिका में है कृति, विकृति, वृश्चिक, इसमें नीचे रेफ लगी है। उसी प्रकार तर्क, कर्क, सिर्फ में ऊपर रेफ लगी है और प्रथम, प्रयास, प्रणाम में नीचे रेफ लगी है। इस प्रकार आप भी इसका अंतर जान सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, हम प्रभु से प्रार्थना द्वारा क्या क्या मांग सकते हैं। इसके उत्तर में लिखिए, हम प्रभु से प्रार्थना कर अच्छी सेहत, अच्छी बुद्धि मांग सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, प्रार्थना कविता में कवि किस किस को अपना सगा मान रहा है। इसका उत्तर लिखिए, मातृभूमि की प्रकृति, पुरुष, पशु सबको अपना मान रहा है। आगे बढ़ेंगे। पठन बोध के अंश को लिखिए। अनुलेख, हमने जो पठन बोध शुरू में पढ़ा है उसी को हमें यहाँ पर लिखना है। प्रभु आंख खोलकर मैं सुबह मन में यह प्रार्थना करता हूँ कि तेरा बड़ा उपकार है, मेरी जन्मभूमि भारत है, मैं भारत के योग्य बनना चाहता हूँ। आगे बढ़ेंगे। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ दिए गए शब्दों से छांटकर लिखिए। शब्द दिए हैं लायक, जन्मभूमि, भलाई, ईश्वर। तो प्रभु का अर्थ शब्द का अर्थ है ईश्वर, योग्य शब्द का अर्थ है लायक, मातृभूमि शब्द का अर्थ है जन्मभूमि और उपकार शब्द का अर्थ है भलाई।
आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, ऊपर दिए गए शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों के वाक्य बनाकर लिखिए। भारत हमारी मातृभूमि है। मातृभूमि, जो शब्द ऊपर दिए हैं उन्हीं में से 2 शब्दों के वाक्य बनाने हैं। तो हमने लिया है मातृभूमि, भारत हमारी मातृभूमि है। और दूसरा शब्द हमने लिया है ईश्वर, हमें ईश्वर को प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार आप भी लिख लें। आगे बढ़ेंगे। धारा प्रवाह पठन पढ़िए। ईश्वर हमको 2 वरदान, करे किसी का नहीं अपमान, चांद और सूरज की भांति जग में बनाए हम पहचान। इसी के आधार पर प्रश्न के उत्तर देने हैं। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से क्या वरदान मांग रहा है? इसके उत्तर में लिखिए। लिखित प्रश्न लिखेंगे, देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से क्या मांग रहा है? हमें चांद और सूरज की भांति अपनी पहचान बनाना चाहता है, ये मांग रहा है। लिखित प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, कविता में किसकी भांति पहचान बनाने की बात कही गई है? इसका उत्तर लिखिए। कविता में चांद और सूरज की भांति पहचान बनाने की बात कही गई है। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र अभ्यास, यहाँ पर आपको अपने अनुसार उत्तर देने हैं। स्वतंत्र लेखन है। अपने विद्यालय के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं। पहला वाक्य, मेरा विद्यालय का नाम शासकीय प्राथमिक शाला इंदौर है। दूसरा वाक्य, मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। आप अपने अनुसार अपने विद्यालय के बारे में 2 वाक्य लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र पठन पढ़िए। जिया को मोती बहुत पसंद थे। उन्हें पहनकर वह बहुत खूबसूरत महसूस करती थी और खुद को बड़ा समझती थी। वह मोतियों के हार को सिर्फ नहाने और तैराकी के समय उतारती। उसकी माँ ने उसे बताया कि अगर मोती गीले हो गए तो वे हरे रंग के हो जाएंगे। तो इसके आधार पर हमें उत्तर देने हैं। प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, जिया मोती को पहनकर क्या महसूस करती थी? इसके उत्तर में लिखिए। जिया मोती को पहनकर बहुत खूबसूरत महसूस करती थी। प्रश्न क्रमांक 2 है, जिया मोती के हार को नहाते समय क्यों उतार देती थी? इसके उत्तर में लिखिए। जिया की माँ ने उसे बताया कि अगर मोती गीले हो गए तो वे हरे रंग के हो जाएंगे, इसलिए वह मोतियों के हार को नहाते समय उतार देती थी। आगे बढ़ेंगे। सप्ताह 6 का दिवस 2 का कार्य देखेंगे। प्रश्न क्रमांक, यहाँ पर मौखिक भाषा विकास और चर्चा है। देखिए, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं, देखेंगे। पहला बिंदु है, प्रार्थना से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? तो प्रार्थना से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, बताइए। प्रार्थना करने से हम भगवान के निकट आते हैं और अपना शीश झुकाते हैं। ये हमारे लिए एक अच्छे संस्कार हैं। दूसरा बिंदु है, बच्चे देश पर बलिदान होना चाहते हैं। इस बात से उनके मन की कौन सी भावना प्रकट होती है? बच्चे देश पर बलिदान होना चाहते हैं। इस बात से बच्चों के मन की देश प्रेम की भावना प्रकट होती है। बच्चों के मन में देश की प्रति जो प्रेम भावना है वो प्रकट होती है। अगला बिंदु है, प्रार्थना करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रार्थना करते समय हमें आंख बंद रहे हमारी, हम शांत खड़े हों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगला बिंदु है, हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए? तो हमें बुराई या बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। पठन बोध, इसको पढ़ना है। पढ़िए। हे ईश्वर, मैं भारत में रहने वाले सभी प्राणियों के सुख दुख को अपना
सुख समझूं, मुझे आप ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं महात्मा गांधी के सपने को पूरा कर सकूं। मैं भारत के पानी, हवा, भोजन, मिट्टी में पल रहा हूं। आपकी कृपा है कि मेरी मातृभूमि भारत है। आगे देखेंगे लिखित भाषा विकास। प्रश्न क्रमांक 1 है, दिए गए शब्दों में कार शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। इसके उत्तर में लिखिए। उदाहरण दिया है उपधनकार बराबर उपकार। इसी प्रकार शब्द दिए हैं अप, सा, आ, निरा। इन्हें हमें कार शब्द जोड़ना। जैसे अप में कार जोड़ा तो अपकार, सा में कार जोड़ा तो साकार, आ में कार जोड़ा तो आकार और निरा में कार जोड़ा तो निराकार। इस प्रकार नए शब्द बन जाएंगे। आप भी लिख लीजिए। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, प्रार्थना पाठ के चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, लिखिए। इसके उत्तर में लिखिए क्या दिख रहा है चित्र में। स्कूल, बच्चे, पेड़, गमला आदि प्रार्थना पाठ के चित्र में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, कविता में बापू किसे कहा गया है। इसका उत्तर लिखिए। कविता में महात्मा गांधी को बापू कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 4, कविता की वे 2 पंक्तियां लिखिए जो आपको सबसे अच्छी लगी हो। तो इसके उत्तर में लिखिए। आंख खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार कि मैं भारत में रहता हूँ। यह पंक्तियां कविता में सबसे अच्छी लगी। आगे बढ़ेंगे। शब्द वाक्य पठन या लेखन गतिविधियां। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित शब्दों को उनके उचित अर्थ से मिलान करिए। पहला है जल। जल का अर्थ होता है पानी, उसे सबसे नीचे मिला दीजिए। दूसरा है पवन यानी कि हवा, अन्न यानी अनाज और माटी यानी कि मिट्टी। इस प्रकार आप भी मिलान कर दें। आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है सपना। सपना का वाक्य में प्रयोग करेंगे। राम का सपना सच हो गया। दूसरा शब्द है मातृभूमि। मैं प्रतिदिन मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ। ऐसा आप भी लिख लें। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, नीचे लिखे शब्दों के समान ध्वनि वाले तुकांत शब्द लिखिए। पहला है कहता, इसका तुकांत शब्द है रहता, बहता। दूसरा है अपना, सपना, जपना। बल का है कल और चल। इस प्रकार लिख लें। आगे बढ़ेंगे। धारा प्रवाह पठन स्वयं पढ़िए। हाथी एक अकेला आता, जामुन डाली तोड़ गिराता, जो था बंदरों का सरदार, मन में उसने किया विचार। इसके आधार पर मौखिक प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, बंदरों के सरदार ने मन में क्या विचार किया होगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो बंदरों के सरदार ने क्या विचार किया होगा कि ये हाथी आता है और जामुन की डाली तोड़ गिराता है। इस प्रकार विचार किया होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, जामुन की डाली को कौन तोड़ देता था। इसका उत्तर है जामुन की डाली को हाथी तोड़ देता है। स्वतंत्र अभ्यास स्वतंत्र लेखन। किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। इसके उत्तर में लिखिए आम, जामुन, पपीता, अनार, संतरा। ये सभी फलदार वृक्ष हैं। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र पठन। बच्चों यहाँ पर एक कहानी दी हुई है, इस कहानी को हम पढ़ेंगे। इसी के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। तो देखिए कहानी क्या है। जंगल में एक हिरण और उसका बच्चा रहता था। एक दिन हिरण और खरगोश के बच्चे के बीच दौड़ हुई। दौड़ में हिरण का बच्चा पत्थर से टकराकर गिर गया और वह रोने लगा। भालू ने उसे गोद में उठा लिया, फिर भी वह चुप नहीं हुआ।
गिलहरी ने नाच दिखाया, फिर भी वह चुप नहीं हुआ। फिर हिरण की माँ आ गई। उन्होंने अपने बच्चे से प्यार से कहा, चलो हम पत्थर की पिटाई करते हैं। तब बच्चा बोला, नहीं, वह भी रोने लगेगा। सभी हंसने लगे और हिरण का बच्चा भी हंसने लगा। तो बच्चों, इस कहानी के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, क्या पत्थर सच में रो देता है? अगर नहीं तो क्यों? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर लिखिए, नहीं, पत्थर नहीं रो देता क्योंकि पत्थर निर्जीव होता है, पत्थर में जान नहीं होती। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब पाठ 1 प्रार्थना का दिवस 3 का कार्य हम करेंगे। यहाँ पर मौखिक भाषा विकास या चर्चा, यहाँ पर भी एक कहानी दी हुई है, इसे हम पढ़ते हैं। एक चूहा जन्म होने के बाद अपनी माँ के साथ बिल में था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से बाहर घूमने जाने की अनुमति मांगी। माँ ने उसे जल्दी वापस आ जाने की नसीहत देकर बाहर जाने की अनुमति दे दी। नन्हा चूहा बिल के बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगा। तो देखेंगे, चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। पहला बिंदु है, कहानी में आगे क्या हुआ होगा? तो कहानी में आगे हुआ होगा कि चूहा वापिस नहीं आया होगा तो माँ परेशान होती रही होगी। अगला बिंदु है, माँ ने चूहे को नसीहत क्यों दी होगी? आपको किस किस तरह की नसीहतें दी जाती है? माँ ने नसीहत दी होगी कि जल्दी वापस आ जाना, यदि नहीं आते बच्चे वापस जल्दी तो माँ परेशान होती है। हमें भी इसी प्रकार की नसीहत दी जाती है। अगला तीसरा बिंदु है, नन्हा चूहा अपनी माँ के साथ कहाँ रहता था? तो बिल में रहता था। लास्ट बिंदु है, चूहे को रास्ते में कौन कौन मिला होगा? तो उसके दोस्त मिल गए होंगे, जिससे वो वापस घर जाने वाली बात भूल गया। आगे बढ़ेंगे। पठन बोधन पढ़िए। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 1 के इस अंश को पढ़िए। आंखें खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं। मातृभूमि की प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा गिनूं। इस खाली स्थान में इन पंक्तियों को पढ़कर लिखना है। आगे बढ़ेंगे। लिखित भाषा का विकास। अभ्यास पुस्तिका में पहले दिन में दिए गए पठन बोध के अंश को लिखिए। आंखें खोलकर सुबह सुबह मैं से लेकर अपना सगा गिनूं। तो आपको यहाँ पर यही पंक्तियां लिखनी है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, कविता के पहले पद में प वर्ण की ध्वनि किन किन शब्दों में आई है? खोजकर लिखिए। तो बच्चों देखेंगे, उत्तर में लिखिए। जैसे उदाहरण दिया है, प्रभु, प वर्ण की ध्वनि आई है प्रभु में, प्रकृति में, पुरुष में और पशु में। आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, भारत के योग्य बनने के लिए आप क्या क्या करेंगे? कोई एक बात लिखिए। इसके उत्तर में लिखिए, भारत के योग्य बनने के लिए मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और एक अच्छा नागरिक बनूंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, प्रकृति पशु पुरुष सबको अपना सगा गिनूं से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है यही कि मैं सभी को अपना मानूं। आगे देखेंगे शब्द या वाक्य पठन या लेखन गतिविधियां। प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, वाक्य में दिए गए रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द रिक्त स्थान में लिखिए। पहला है, चूहा बिल के अंदर था, बिल्ली बिल के बाहर। यहाँ खाली स्थान में बाहर आएगा। दूसरा है, गीता जल्दी घर आ गई लेकिन रीता देर से आई। जल्दी का विलोम होता है देर। अंदर का विलोम है बाहर, पहले में बाहर आएगा, दूसरे में देर। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। जैसे प्रभु, ईश्वर।
वाक्य में प्रयोग करेंगे मैं प्रभु का उपकार मानता हूँ। ये उदाहरण दिया है, इसी के जैसे हमने भी इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे उपकार का अर्थ होता है भलाई, वाक्य में प्रयोग करेंगे मैं प्रभु का उपकार मानता हूँ, उपकार के नीचे अंडरलाइन करेंगे। दूसरा है सगा, सगा का अर्थ होता है अपना, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे राम मोहन का सगा भाई है, सगा के नीचे अंडरलाइन लगाएंगे। आगे बढ़िए, धारा प्रवाह पठन। चीकू आज छाता लेकर स्कूल आया, उसका छाता रंग बिरंगा था। उसके सभी मित्र बड़े उत्साह से उसका छाता देख रहे थे। चीकू अपने छाते की प्रशंसा सुन मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। मौखिक प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, आपने किस किस रंग के छाते देखे हैं? तो हमने देखा है काले, लाल, गुलाबी आदि रंग के छाते हमने देखे हैं। लिखित प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1, चीकू खुश क्यों था? उसका उत्तर है सभी चीकू के छाते की प्रशंसा कर रहे थे, इसलिए चीकू खुश था। आगे देखेंगे स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन। चूहे के बारे में 2 से 3 वाक्य लिखिए। पहला है चूहा बिल में रहता है और दूसरा चूहे के दांत बहुत नुकीले होते हैं। आप भी लिख लें। स्वतंत्र पठन, यहाँ पर एक कहानी दी हुई है, चलो इसे पढ़ते हैं। एक बार जंगल में हाथी दादा ने अपने सभी मित्रों को दावत पर बुलाया। सबने जंगल के हिस्से को सजाया। भालू ढोल लाया, लोमड़ी बाजा लाई, खरगोश गाजर ले आया और बिल्ली चीनी व दूध ले आई। हाथी ने गन्ने और केले का प्रबंध किया। तोता मीठे जामुन और बेर लाया। सभी दावत का आनंद लेने के लिए शाम को सज धज कर आ गए। तो बच्चों, इसी के आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 है, हाथी दादा की दावत में कौन कौन आया था? इसके उत्तर में लिखिए भालू, लोमड़ी, खरगोश, बिल्ली और तोता हाथी दादा की दावत में आए थे। प्रश्न क्रमांक 2 है, दावत में भोजन करने के अलावा और क्या क्या हुआ होगा? अपने शब्दों में लिखिए। दावत में भोजन के अलावा नाच गाना हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे। शिक्षक श्रुत लेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों को लिखिए। तो हमें पाठ 1 प्रार्थना के आधार पर शिक्षकों के द्वारा बोले गए वाक्य लिखना है। जैसे शिक्षकों ने कहा, प्रभु तेरा उपकार है कि मैं भारत में रहता हूँ। आगे बढ़ेंगे। पाठ 1 प्रार्थना के हम आज दिवस 4 का कार्य भी यहाँ कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखिए मौखिक भाषा विकास या चर्चा। प्यारी प्यारी पुस्तक है, देती दिल पर दस्तक है, अक्षर अक्षर ज्ञान भरा है, अशिक्षा का तिमिर हरा है, करती सेवा हरदम है, प्यारी प्यारी पुस्तक है, चित्र सुंदर इसमें आते, बाल मन को ये है लुभाते, भरती ज्ञान का अक्षत है, प्यारी प्यारी पुस्तक है। तो बच्चों, इस कविता के बाद चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। पहला है, इस कविता में किसकी बात कही जा रही है? तो इस कविता में पुस्तक की बात कही जा रही है। हमें पुस्तकें क्यों पढ़ना चाहिए? हमें पुस्तकें ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना चाहिए। पुस्तकों में कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं? पुस्तकों में कहानी, उनसे जो शिक्षा मिलती है, ये बातें हमें अच्छी लगती हैं। पुस्तकों का रख रखाव हमें कैसे करना चाहिए? पुस्तकों को हमें एक साफ सुथरी अलमारी में सूखी जगह में रखना चाहिए और उसे कवर करके रखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। लिखित भाषा विकास, अभ्यास पुस्तिका में दूसरे दिन में दिए गए पठन बोध के अंश को लिखिए। इनका दुख डैश रहता हूँ। तो इनका दुख के बाद हमें जो लिखना है वो यहाँ पर लिखेंगे। इनका दुख अपना दुख मानूं, इनके सुख को सुख अपना, प्रभु ऐसा बल दो कि कर सकूं पूरा बापू का सपना।
भारत के जल पवन अन्न माटी में पलता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। आप भी यहाँ पर लिख लीजिए। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1, कविता के दूसरे पद से दी गई मात्राओं के शब्द खोजकर लिखिए। बच्चों यहाँ पर ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखना है। जैसे लिखा है दुख, उसी प्रकार प्रभु, प्रभु में भी ऊ की मात्रा है, भा के नीचे ऊ की मात्रा प्रभु, उसी प्रकार सुख। अब देखेंगे बड़ा ऊ की मात्रा वाले शब्द में, देखिए उदाहरण दिया है मानू, उसी प्रकार सकूं हूं। इस प्रकार आप भी लिख लें। प्रश्न क्रमांक 2 है, अपनी इच्छा खाली जगह में लिखिए। प्रभु ऐसा बल दो कि, खाली जगह में लिख दीजिए कर सकूं पूरा माँ का सपना। यहाँ पर अपनी इच्छा से लिखना है। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, कवि प्रभु का उपकार क्यों मान रहा है? तो इसके उत्तर में लिखिए कवि भारत में रहने के लिए प्रभु का उपकार मान रहा है। आगे देखेंगे शब्द वाक्य पठन या लेखन गतिविधियां। प्रश्न क्रमांक 1, दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पर शब्द दिए हैं बापू, इनके सपना, सुख, मानू, भारत। इसको इसी प्रकार से खाली जगहों में लिख दीजिए। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। शब्द दिया है उपकार, उपकार का अर्थ होता है भलाई। वाक्य में प्रयोग करेंगे प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। मातृभूमि, इसका अर्थ होता है जन्मभूमि। वाक्य में प्रयोग करेंगे भारत हमारी मातृभूमि है। अगला शब्द है माटी, माटी का अर्थ होता है मिट्टी। वाक्य में प्रयोग करेंगे कि मातृभूमि की माटी की खुशबू बहुत अच्छी होती है। आगे देखेंगे धारा प्रवाह पठन। पढ़िए, सर्दी का मौसम नवंबर के महीने में शुरू होता है और फरवरी में समाप्त होता है। दिसंबर और जनवरी इस मौसम के सबसे ठंडे महीने हैं। कुछ स्थानों पर सर्दियों में भारी बर्फबारी और ओलावृष्टि होती है। लोग जैकेट, स्वेटर और कोट जैसे गर्म कपड़े पहनते हैं। तो बच्चों इसके आधार पर मौखिक प्रश्न देखेंगे। आपको सर्दी के मौसम में कैसा लगता है? अपने शब्दों में बताइए। तो हमें सर्दी के मौसम में अच्छा लगता है। ओलावृष्टि शब्द से आप क्या समझते हैं? ओलावृष्टि के अनुभव को अपने शब्दों में बताइए। ओलावृष्टि, जब ओले गिरते हैं उसे ओलावृष्टि कहते हैं। एक बार हमारे गांव में बहुत सारे ओला गिरे थे। इस प्रकार आप भी चर्चा कर सकते हैं। लिखित प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, सर्दी से बचने के लिए आप किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं? इसके उत्तर में लिखिए सर्दी से बचने के लिए हम स्वेटर, जैकेट का प्रयोग करते हैं। स्वतंत्र अभ्यास, इसको पढ़ लेंगे आप। इसी के आधार पर हम इसे इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, साला लगने का समय कब से कब तक का है? तो साला लगने का समय 10 बजे से शाम 4 बजे का है। प्रश्न क्रमांक 2, आपके विद्यालय में खेल के कालखंड में आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो इसका उत्तर लिखिए कबड्डी एवं दौड़। आगे बढ़ेंगे, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों को लिखिए। तो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को यहाँ पर लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे, अब हम पाठ 1 प्रार्थना का दिवस 5 का कार्य भी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मौखिक भाषा विकास या चर्चा। चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। पहला है सूरज किस दिशा से निकलता है? तो पूर्व दिशा से निकलता है। किन किन अवसरों, त्योहारों और पर्वों पर प्रकाश किया जाता है? दिवाली पर प्रकाश यानी कि लाइटें जलाया जाता है और स्वतंत्रता दिवस पर। दीपावली कैसे मनाते हैं? चर्चा कीजिए। दीपावली को हम पटाखे फोड़ते हैं, घरों की साफ सफाई करते हैं और प्रकाश यानी कि उजाला करके दिवाली मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे,
पाठ्यपुस्तक की पृष्ठ क्रमांक 1 व 2 पर दिए गए इस अंश को पढ़िए। आंख खोलकर डैश भारत में रहता हूँ, ये आप अपनी पाठ्यपुस्तक से पढ़ लेंगे। आगे बढ़ेंगे। लिखित भाषा विकास। प्रश्न क्रमांक 1 है, प्रार्थना पाठ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए फिर लिखिए। आपके आसपास दिखने वाले पशुओं के नाम। इसके उत्तर में लिखिए गाय, भैंस, बकरी आदि। दूसरा है आसमान में दिखाई देने वाली वस्तुएं। इसका उत्तर लिखिए बादल, पक्षी, हवाई जहाज। पक्षियों के नाम में उत्तर में लिखेंगे मोर, कोयल, कौवा, तोता, गौरैया। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2, आप जिस देश में रहते हैं उसका नाम लिखकर उसके बारे में कोई एक वाक्य लिखिए। देश का नाम, हम भारत देश में रहते हैं तो लिख देंगे यहाँ भारत। वाक्य में प्रयोग करिए मेरा भारत महान है। आगे देखेंगे शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित पहेलियों के उत्तर लिखिए। पहली पहेली है, एक मिठाई का नाम बताओ, फूल सूंघकर फल भी खाओ। यह है गुलाब जामुन। दूसरा है, रस में मिले मलाई, बोलो कौन मिठाई? रस मलाई। बालू लेकर आए शाही, उसे खाकर फिर वाह वाही, बालूशाही। तीन पैर की तितली नहा धोकर निकली, समोसा। ये लिख लें, आप भी लिख लें। प्रश्न क्रमांक 2, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द को उसके समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग कर वाक्य को फिर से लिखिए। पहला है, दंभ करने वाले को नीचा देखना पड़ता है। दंभ का अर्थ होता है घमंड। इसी का हमें वाक्य में प्रयोग करना है, समान वाक्य बनाना है। घमंड इंसान को अंधा भी कर देता है। दूसरा है, हमें गुलाब का पुष्प पसंद है। पुष्प का अर्थ होता है फूल। इसका अर्थ बना लीजिए वाक्य, मेरे बगीचे में फूल खिले हैं। आगे बढ़ेंगे। धारा प्रवाह पठन, स्वयं पढ़िए। तो देखते हैं, एक था गुब्बारे वाला, वह ऊंची आवाजें लगाकर गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। दोपहर तक उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका। वह बहुत निराश हो गया। तभी वहां एक व्यक्ति आए। उन्होंने अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए बहुत से गुब्बारे खरीदे। गुब्बारे वाले ने उन्हें धन्यवाद दिया और उसने अपने दोस्तों धन्यवाद दिया। उन्होंने घर जाकर अपने बेटे को सारे गुब्बारे दे दिए। इतने सारे रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर उनका बेटा बहुत खुश हुआ और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन गुब्बारों से अपने कमरे को सजाया। मौखिक प्रश्न दिए हैं, उस व्यक्ति ने गुब्बारों का क्या किया? गुब्बारे अपने बेटे को दे दिया। लिखित प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, अगर आपके पास इतने गुब्बारे होते तो आप उनका क्या करते? तो इसके उत्तर में लिखिए गुब्बारे से खेलते और कमरा भी सजाते। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र पठन। यहाँ पर एक कहानी दी है। एक गांव में एक मजदूर था, वह पत्थरों को तोड़ता था। एक दिन सोते समय सोचने लगा कि मजदूर से बड़ा बनना चाहिए। इतना सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सपने में वह एक छायादार वृक्ष बन गया। तभी सूरज की तेज गर्मी से उसकी पत्तियां सूख गई। उसे लगा कि सूरज से में ज्यादा ताकत है। मजदूर सूरज बन गया, परंतु कुछ देर बाद एक बादल ने सूरज को ढक लिया। मजदूर ने सोचा बादल में सूरज से ज्यादा ताकत है। मजदूर बादल बन गया, परंतु कुछ देर बाद बादल को हवा ने उड़ा दिया। मजदूर ने सोचा हवा में ज्यादा ताकत है। मजदूर हवा बन गया और तेज बहने लगा, परंतु कुछ दूरी पर पहाड़ आ गया जिससे हवा रुक गई। मजदूर ने सोचा मैं पहाड़ बन जाऊं। मजदूर पहाड़ बन गया, परंतु कुछ देर बाद देखा कि एक मजदूर पहाड़ के पत्थरों को तोड़ रहा था। तभी उसकी आंखें खुल गई और उसे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि वह एक मजदूर ही है। तो बच्चों, यहाँ पर जो कहानी है इसी के आधार पर हमें इस कहानी का नाम क्या होना चाहिए लिखिए। तो इसके उत्तर में लिख दीजिए मजदूर का सपना।
आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्र लेखन। आपने किस किस रंग के गुब्बारे देखे हैं? गुब्बारों का चित्र बनाकर उनमें वे रंग भरिए। तो हमने देखे हैं, रंगों के नाम लिखेंगे एक तरफ, लाल, पीले, हरे, नीले, काले, गुलाबी, रंग बिरंगे गुब्बारे हमने देखे हैं। यहाँ पर आपको गुब्बारे का चित्र बनाना है और उनमें रंग भरना है। आगे बढ़ेंगे, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों को लिखिए। एक गांव में मजदूर था, इसी कहानी को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखेंगे पाठ 1 प्रार्थना का। आज दिवस 6 का कार्य भी हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मौखिक भाषा विकास या चर्चा। चर्चा के लिए प्रश्न है, यह चित्र किसका है? तो देखेंगे बच्चों, यह भारत का चित्र है। इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो इसमें भारत माता दिखाई दे रही हैं, जो शेर में बैठी हैं। शेर उनके पीछे खड़ा है और उसमें तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा है। तीसरा है, आप तिरंगे का चित्र बनाते समय किन किन रंगों का प्रयोग करेंगे? तो सबसे पहले हम ऑरेंज, फिर वाइट, फिर ग्रीन रंग का प्रयोग करेंगे और अशोक चक्र बनाने के लिए हम नीले रंग का प्रयोग करेंगे। अगला बिंदु है, इस चित्र में आपको कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं? तो हमें तिरंगा झंडा, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, ये दिखाई दे रहा है। आपकी शाला में तिरंगा झंडा किन किन अवसरों पर फहराया जाता है? तो हमारी शाला में तिरंगा झंडा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को फहराया जाता है। अगला और लास्ट बिंदु है, राष्ट्रगान के बाद आप किस नारे का जय घोष करते हैं? तो राष्ट्रगान के बाद हम भारत माता की जय नारे का जय घोष करते हैं। आगे बढ़ेंगे, लिखित भाषा विकास। प्रश्न क्रमांक 1 है, कविता में कवि किस किस को अपना सगा मानना चाहता है? तो इसके उत्तर में लिखिए, प्रकृति, पुरुष और पशु को कवि ने अपना सगा माना है। प्रश्न क्रमांक 2 है, कविता में कवि प्रभु का उपकार क्यों मान रहा है? तो इसका उत्तर लिखिए, कवि भारत में जन्म लेने के लिए प्रभु का उपकार मान रहा है। अगला है, आगे बढ़ेंगे, शब्द या वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। यहाँ पर दिया है, बिजमक्खो खेल के आधार पर पा म से बनने वाले उचित शब्दों को उत्तर में लिखिए। जैसे दिया है, बिजमक्खो, बिजमक्खो कहाँ से आई? इसके उत्तर में लिखिए, पाठशाला, पा शब्द का प्रयोग हुआ है। बिजमक्खो, बिजमक्खो कहाँ जाओगी? उत्तर लिखेंगे, मंदिर। यहाँ पर माँ शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरा है, बिजमक्खो, बिजमक्खो नाम क्या है? तो इसका उत्तर है परी, पाक शब्द का प्रयोग हुआ है। तीसरा है, बिजमक्खो, बिजमक्खो साथ कौन है? तो ममता, माँ शब्द का प्रयोग हुआ है। चौथा है, बिजमक्खो, बिजमक्खो कब आई? उत्तर लिखेंगे परसों, पा शब्द का प्रयोग। पांचवा, बिजमक्खो, बिजमक्खो क्या पहने हो? माला, माँ शब्द का प्रयोग। छठा है, बिजमक्खो, बिजमक्खो क्या पढ़ोगी? उत्तर में लिखिए पुस्तक, पा शब्द का प्रयोग। इस प्रकार भी आप लिख लें। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखिए। प्रभु का समानार्थी शब्द है ईश्वर, जल का होता है पानी, उपकार का होता है भलाई, पवन का है हवा। इस प्रकार लिख लें। मातृभूमि शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखिए, हमें सदा मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। मातृभूमि के नीचे अंडरलाइन कर लें। आगे बढ़ेंगे, धारा प्रवाह पठन पढ़िए। समुद्र के किनारे रामू नाविक ने जब जहाज को यात्रियों सहित डूबते देखा तो उसने अपने साथियों को आवाज दी। एक बड़ी सी नाव में सवार होकर वे सब उनकी सहायता के लिए समुद्र में उतर गए। इसके आधार पर लिखित प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, समुद्र में क्या हुआ था? इसका उत्तर लिखिए, समुद्र में जहाज डूब रहा था। प्रश्न क्रमांक 2 है, रामू अपने दोस्तों के
को साथ लेकर क्यों गया होगा? उसका उत्तर लिखेंगे, रामू अपने दोस्तों को सहायता के लिए लेकर गया। आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन। जहाज के अतिरिक्त किन किन साधनों से यात्रा की जा सकती है? इसके उत्तर में देखिए, हवाई जहाज, बस, कार, रेलगाड़ी इत्यादि से यात्रा की जा सकती है। स्वतंत्र पठन, इसे पढ़कर देखेंगे। देश हमें देता है सब कुछ, सब सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर खेती होती है, और औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। इसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, धरती हमारी भूख कैसे मिटाती है? तो इसका उत्तर लिखिए, धरती अनाज पैदा करके हमारी भूख मिटाती है। प्रश्न क्रमांक 2 है, सूरज और हवा हमें क्या क्या सीख देते हैं? इसका उत्तर लिखिए, सूरज हमें जगने और जगाने की एवं हवा शीतलता के साथ बहने की सीख देती है। आगे बढ़ेंगे, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों को लिखिए। समुद्र के किनारे रामू नाविक ने जब जहाज को यात्रियों से ही डूबते देखा तो उसने अपने साथियों को आवाज दी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका ये पाठ 1 प्रार्थना का दिवस 6 का कार्य भी कंप्लीट होता है। इस वीडियो में आपको पूरे सप्ताह के पाठ के पूरे सप्ताह के दिवस मिल जाएंगे। यदि आपने वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल अरस्तु एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो यहाँ पर मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।